आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, हर देवी देवता का विग्रह है, यंत्र है, और कहते हैं कि फोटो मूर्ति से ज़्यादा प्रभावशाली होता है यंत्र या विग्रह है हर देवी देवता का। और उसमें भी जो आज विषय ले रहा हूँ, गणपति जी का विग्रह है। ये गणपति शिला कहलाती है, ये सोनभद्र शिला कहलाती है। ये इसका रूप, प्रारूप इसका, ये मुझे इसलिए मुझे ओरिजिनल लगती है ये कि बहुत हैवी है ये। ऑर्डिनरी जो प्रेस ऑफ प्लास्टर की बनती हैं, ये किसी और मटेरियल की बनती हैं, वो चलिए उससे मतलब नहीं है। ये मेरे पास है, मैं इसको मैं बिल्कुल दिल से लगा के रखता हूँ। तो ये देखिए, गणपति जी के जितने रूप कवियों ने, मूर्तिकारों ने, शिल्पकारों ने उनके रूप दिए हैं, मैं समझता हूँ इतने किसी भी देवी देवता के नहीं दिए होंगे। और उसमें भी अगर उनके विग्रह सोनभद्र शिला को जो मानते हैं, अगर इसको रख लिया जाता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और कोई बंधन नहीं। क्योंकि देखिए, अगर ऐसा नहीं होता तो शिव जी का जो विग्रह है, शिवलिंग है, शिव से ज़्यादा शिवलिंग की पूजा होती है, देखते हैं आप। इसलिए जो इनका विग्रह अगर मिल जाता है, ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ये मिल जाते हैं। ये शायद ना मिले, है ना, ये ओरिजिनल, क्योंकि ये मुझे किसी बहुत मेरे इसने ही बम्बई में गया था, वहाँ मुझे मिला था ये। और इसलिए कि बहुत हैवी है, मेरे हाथ देख के दुखने लगा, इसलिए लगता है कि ओरिजिनल है ये। चलिए वो देखिए आप वीडियो। और उत्तम नारायण पांडे जी बहुत डिटेल्स में बता रहे हैं सोनभद्र शिला के बारे में कि क्या महत्व है इसका, क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है इसकी, और क्या है ये, क्या चीज़ है ये। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उनके लिए एक अच्छा वीडियो लगेगा, बहुत अच्छा वीडियो। सुनिएगा एंड तक, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज़ ऑल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोज़ के मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट में आपके चॉइस के अकॉर्डिंगली, आपके नीड्स के अकॉर्डिंगली शायद वहाँ से मिलते चले जाएँ। सुनिए उत्तम नारायण पांडे जी क्या कह रहे हैं इस शिला विशेष के बारे में आज। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। अपनी सनातन संस्कृति में प्रथम पूज्य गणपति का जो महत्व है वो किसी से छिपा नहीं है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान गणपति को ये वरदान है कि कोई भी शुभ कर्म में उनकी प्रथम पूजा होगी। बात भी सही है, होती है। कोटि कोटि आस्तिक जन प्रतिदिन उनका प्रातः स्मरण करते हैं, प्रथम पूजन करते हैं। कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, विवाह हो, विद्यारंभ हो, गृह प्रवेश हो, कुछ भी हो, उनका पूजन होता ही होता है। लेकिन तांत्रोक्त जगत में या अति विशिष्ट साधना के क्षेत्र में पौराणिक मान्यता के अतिरिक्त भी एक मान्यता है गणपति के प्रथम पूज्य होने की। एक बड़े अच्छे साधक बहुत पूर्व में हुए, उन्होंने मुझे एक कथानक बताया था और बहुत सही बातें भी उस समय बताई थी। उसी को मैं सारांश रूप से आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि मनुष्य जो अपनी अभिव्यक्ति करता है या जो उसके अभिव्यक्ति का साधन है वो ध्वनि है। जैसे हम आप जब बात करते हैं तो एक दूसरे की बातें समझने के लिए जो वो बोल रहा है उस शब्दों को लेते हैं और उस शब्द का अर्थ स्वीकार करते हैं और तदनुसार उत्तर देते हैं। यानी हमारी अभिव्यक्ति का जो मुख्य साधन है वो ध्वनि है। उसी प्रकार से देवताओं की जो अभिव्यक्ति का साधन है वो मुख्य रूप से प्रकाश है। तो ध्वनि को प्रकाश में परिवर्तित करने का और प्रकाश को ध्वनि में परिवर्तित करने का जो सेतु है, यानी जो माध्यम है, वो गणपति रूपी ऊर्जा है। इसी कारण जब हम कोई प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना को, यानी हमारी ध्वनि युक्त प्रार्थना को प्रकाश में परिवर्तित करके उस अमुक देवता तक पहुंचा देने की जो जिम्मेदारी है वो गणपति की है। और उस देवता के जो आशीर्वाद के वचन हैं वो वापस हमारे तक पहुंचा देने की जो भूमिका है वो भी गणपति की है। इसी कारण से हम सबसे पहले गणपति का स्मरण करते हैं, ताकि ये जो परिवर्तन होना है, ये जो बीच में ब्रिज है, पुल है, ये जो स्थिति है ये बनी रहे, ये भंग ना हो। इसी कारण हम कहते हैं कि गणपति प्रथम पूज्य है। तो जो पौराणिक मान्यता है वो तो है ही है, उसमें कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। उसके अतिरिक्त एक साधक की निजी मान्यता भी रही है और वो गणपति के परम उच्च कोटि के साधक रहे हैं। यह भी एक बात है, आप माने ना माने यह आपकी मर्जी, लेकिन एक कारण यह भी रहा है। इसके अतिरिक्त जीवन में विघ्न बाधाओं के निवारण के लिए गणपति की पूजा, मनोकामना पूर्ति की पूजा,
तंत्र साधनाओं में जाएं तो वहां उच्चस्थ गणपति आदि विशिष्ट स्वरूपों की पूजा, अनेकानेक प्रकार है गणपति की। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति वो कौन सा प्रक्रम करे जिससे गणपति की कृपा भी हो और उसका कोई बहुत जटिलताओं में जाना भी ना पड़े। पंच देवताओं के प्रतीक स्वरूप जो शिलाएं हैं, जिसमें नर्मदेश्वर भगवान शिव की, शालिग्राम भगवान विष्णु की, स्वर्णमुखी शिला या देवी शिला भगवती की, उसी प्रकार से शोणभद्र शिला या गणपति शिला साक्षात गणपति का स्वरूप मानी जाती है। लाल रंग से मिलती जुलती ये शिला होती है, बहुत आसानी से मिल जाती है। तो ये जो शोणभद्र शिला है, इसको साक्षात गणपति का स्वरूप मान करके अपने पूजन स्थल पर अगर ये आसानी से उपलब्ध हो जाए, बहुत आसानी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी उपलब्ध होती हैं और जो विश्वसनीय आपके पूजा पाठ के सामान देने वाले होते हैं उनके यहाँ भी उपलब्ध होती हैं। तो आप उससे शोणभद्र शिला लें, या कभी सोन नदी के आसपास रहने वाला कोई आपका बिहार में व्यक्ति हो, उससे भी ले सकते हैं। आप अपना उसको साक्षात गणपति का स्वरूप माने और एक तांबे की छोटी सी कटोरी में या किसी पात्र में, किसी बर्तन में इस चीज का ध्यान रखें। जो शोणभद्र शिला है या गणपति शिला है, इसको अगर आप तांबे के बर्तन में रखते हैं तो अधिक लाभ होता है। तो तांबे के किसी पात्र में उनको रखें और साक्षात गणपति का रूप मान के प्रतिदिन उनको स्नान, सिंदूर अर्पण, दूर्वा आदि अर्पण, भोग आदि जो भी मतलब गणपति के पूजा के मुख्य बिंदु हैं उनका पालन करें। उसके बाद संकटनाशन गणपति स्तोत्र, गणपति के कोई मंत्र, गणपति के कई सारे शाबर मंत्र भी मैंने दिए हैं, गणपति का बीज, अथर्व शीर्ष, जो भी आप गणपति से संबंधित करना चाहते हैं। अगर आप शोणभद्र शिला या गणपति शिला के सम्मुख ये करते हैं तो आपको लाभ हुए बिना नहीं रहेगा। और संभव हो तो प्रति कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन आप गणपति के किसी भी मंत्र को ले लें या किसी भी स्तोत्र को ले लें या गणपति अथर्व शीर्ष को ले लें, उससे अगर शिला का अभिषेक करते हैं तो आपको पूरे माह आपके कार्य में कोई विघ्न विपत्ति नहीं आएगी, सुख शांति से आपका जीवन बीतेगा। तो गणपति के प्रतीक स्वरूप साक्षात ये जो शिला है, ये गणपति शिला है, यानी गणपति का स्वरूप ही है। तो इन्हें गणपति मान करके आप लाभ लें। और मैं अपने आदरणीय गोपाल गुरु जी की बात एक बार दोहराता हूँ कि जो माने उसको मानने का फल मिले, जो ना माने उसको ना मानने का फल मिले। तो आशा करता हूँ कि ये शोणभद्र शिला गणपति स्वरूप में आपका कल्याण करेगी। सीताराम।